प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो है फॉर्म के लिए ऑफिशियल नोटिस जो है बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि आपका फॉर्म जो है 7/4/2024 से भरना स्टार्ट होगा और 5/5/2024 तक आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए साथियों दिया गया है। और जैसे ही फॉर्म का डेट आया तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो है कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सर फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके ऊपर सर एक वीडियो जो है जरूर बना दीजिए। तो साथियों आज जो है हम इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि फॉर्म भरने में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। 1 महीने का टाइम है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है अगर आपके पास नहीं होगा तो नया भी बनवाना पड़ेगा। तो आराम से आप इतना जो टाइम दिया गया इसमें आप आराम से बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 9 से 10 डॉक्यूमेंट आप लोगों को फॉर्म भरने के समय में जो है मांगा जाएगा। तो वो सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए और आज जान लीजिए इस वीडियो में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को फॉर्म भरने में जो है लगने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि मात्र 2 महीना जो है इस अनुसार से देखा जाए 9/6 को आपका एग्जाम होने वाला है, तो लगभग 2 महीना आपके पास बचा है। और इसी 2 महीना में आपको बेहतर तैयारी करना है। कम से कम समय में अगर आपको तैयारी करना है तो आप लोग जो है हमारा सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का 100% तैयारी आप लोगों को करवाया जाएगा। सफलता बैच का क्लास एलजीआर स्टडी ऐप पे चलता है, जिस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या विशेष जानकारी के लिए आप लोग 7479823598 इस नंबर पर कॉल करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानना सीखना जो है कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुलग्नकों की सूची, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो सारा यहाँ पर लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा का जो है प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र। यानी कि साथियों आप याद रखिए 10th का, क्लास 10th का जो है आपको जो है अगर जिनके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10th का मैं आपको बता देता हूं, मार्कशीट और प्रवेश पत्र, मार्कशीट और प्रवेश पत्र मैट्रिक का होना चाहिए। मार्कशीट जो है अगर आपका इंटरनेट वाला भी है तो भी चलेगा, और प्रवेश पत्र तो आपके पास ओरिजिनल है ही। अब बोलेंगे कि सर जो बच्चे बीए कर चुके हैं, जो बच्चे इंटर कर चुके हैं, क्या उन्हें 10th का ही मार्कशीट और जो प्रवेश पत्र है वो देना पड़ेगा? तो हाँ, आप इंटर किए हैं, बीए किए हैं, आप पीजी किए हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है वो 10th लेवल पर ही होता है। तो आपको 10th का ही मार्कशीट और तो आपका एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र देना है। प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट बहुत सारे कम बच्चों के पास ही होगा, जिनके पास होगा वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से मैट्रिक का मार्कशीट और प्रवेश पत्र आपने देखा, ये सभी को जरूरी है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए नंबर बाय नंबर करके। इसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अभ्यर्थी अगर यहाँ पर देख सकते हैं जो है अहरक परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो इस जो है आशय का प्रमाण पत्र कि वह किन किन विषयों के साथ जो है अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ है एवं परीक्षा फल अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। देखिए, अगर जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक का तो बिहार बोर्ड का आ गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों का अभी नहीं आया है। तो जिन्होंने देखिए जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई का एग्जाम जो है वो 10th लेवल पर होता है। और 10th लेवल पर जो होता है तो आप जो है 10th पास होना चाहिए। लेकिन यह बोर्ड जो है आईटीआई का फॉर्म भरने के समय पर बोलती है कि अगर आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो जो है एक एप्लीकेशन लिख करके अपने संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य से जो है उसको वेरीफाई करवा लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे और जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपीयरिंग वाले भी आराम से जो है अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा, एडमिट कार्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्यारे बच्चों जनरल कास्ट के बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए 3 जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये 3 प्रमाण पत्र जो है आप लोग बनवा लीजिए। जब अप्लाई कीजिएगा तो एक साथ तीनों को अप्लाई कर दीजिएगा।
एक साथ बन करके आ जाएगा। जिन बच्चों का 1 साल के अंदर वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों का 1 साल से पुराना है तो आप लोग अभी अप्लाई कर दीजिए, है ना। आ जाएगा, 1 महीना आपके पास टाइम है ना, तो उतने दिन में आपका जो है आ जाएगा, फिर फॉर्म आप भर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग ब्लॉक से बनवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाला का जरूरत नहीं है, आप ब्लॉक से भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग जो है तत्काल में भी ब्लॉक में जाकर के 2 से 3 दिन में भी बनवा सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र केवल जनरल के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को बनवा लेना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाने वाला जो आय एवं परिस्पति प्रमाण पत्र, यानी कि ये उन बच्चों के लिए हैं जो EWS में आते हैं। जितने बच्चे EWS में आते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं और वो EWS में आते हैं, वो ये EWS का प्रमाण पत्र उन्हीं के लिए है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बच्चों को ही केवल EWS बनवाना है, अगर वो EWS कैटेगरी में आते हैं तब, ठीक है। तो ये EWS प्रमाण पत्र के लिए है। चरित्र प्रमाण पत्र अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, पार्ट ए अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मेन चीजें हम आपको बता रहे हैं, फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, करेंट वाला, 1-2 साल के अंदर वाला चलेगा, ठीक है। बिहार के स्थायी मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, जो हमने आपको बता ही दिया है पहले। इसके बाद जो शरणार्थी संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई दूसरे जगह से आकर के बिहार में बसे हुए हैं तो आपको शरणार्थी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। हमें लगता है कि ये कम बच्चे ही होंगे जो दूसरे जगह से आकर के बिहार में बसे होंगे, तो जो दूसरे जगह से आकर के बिहार में बसे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, उनको ये बनवाना है, ठीक है। इसके बाद इस आशय का प्रमाण पत्र की आवेदक के माता पिता बिहार सरकार के कर्मी हैं। अगर आपके माता पिता बिहार सरकार का जो है मतलब बिहार सरकार में अगर नौकरी करते हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट जो है दे सकते हैं, और नहीं दीजिएगा तो भी कोई बड़ा बात जो है नहीं है, ठीक है। इसके बाद सर्विसमैन कोटा, जिनके जो है गार्जियन सर्विसमैन हैं, वो सर्विसमैन SMQ का प्रमाण पत्र जो है दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी दीजिएगा, जिनके जनरली 99% बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो जिसके माता पिता सर्विसमैन नहीं हैं तो वो ये नहीं देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हाँ, लेकिन दिव्यांगता, जिसे विकलांग कहते हैं, जो भी बच्चे विकलांग हैं उन्हें DQ प्रमाण पत्र जरूर लगाना पड़ेगा अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो जो विकलांग बच्चे हैं उनको DQ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। भूमिदाता कोटा, बहुत सारे ITI कॉलेज के लिए बहुत सारे लोगों ने ज़मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भूमिदाता कोटा क्या है? अगर आपके जो है पिताजी या दादाजी या उसके कोई भी पूर्वज ITI कॉलेज बनवाने के लिए ज़मीन दान दिए हैं आपके ज़िला में, तो आपके पास LDQ का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो लगाइएगा तो ज़्यादा छूट मिलेगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने ज़मीन दिया है ना कॉलेज बनवाने के लिए, तो उनके लिए कोटा अलग से होता है। तो ये हमें लगता है कि बहुत कम बच्चों के पास होगा। इसके बाद आधार कार्ड, आप सभी जानते हैं कि सबको आधार कार्ड क्या है, जरूरी है। आधार कार्ड आपको लगना ही लगना है। ईमेल ID आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर तो होना चाहिए, बस इतना चीज़, और सिग्नेचर वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट था जो आपको फॉर्म भरने के समय पर प्यारे बच्चों जरूर लगाना है। आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएं, जो चीज़ आपको ज़रूरत है वही लगवाइएगा, जो ज़रूरत नहीं है वो मत लगवाइएगा। कौन किसके लिए ज़रूरी है हमने सारा आपको डिटेल में बता दिया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, तीसरा आप जो है जाति आवासीय आय, 5 गो डॉक्यूमेंट हो गया जाति आवासीय आय। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 6 डॉक्यूमेंट हो गया। आधार कार्ड के बाद जो विकलांग बच्चे हैं वो DQ का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और पूरा हमने आपको बता दिया। मुख्य रूप से इतने जो है आपके क्या है, जो EWS में है वो EWS का बनवा लीजिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको मुख्य रूप से क्या है लगने वाला है। आशा करते हैं कि जानकारी आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है सफलता बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। सफलता बैच जो है LGR स्टडी ऐप पर चलता है, जिस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं LGR स्टडी लाइव ऐप, ठीक है। इसमें 499 में आपको पूरा सिलेबस
कम समय में अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 100% तैयारी करना चाहते हैं, तो यह जो बैच है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आशा करते हैं कि आप सभी जरूर इसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। विशेष जानकारी के लिए आप लोग 7479823598 इस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उसको जरूर जो है देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।